Hello everyone, welcome back to our channel Prime Learning. So today in this lecture we are going to discuss the previous year questions of plant physiology for HP SET 2024, right? So let's start our lecture. So your first question is, which of the following statement is not true for the process of photosynthesis? Now first of all, what is photosynthesis? If I give you a simple definition about the photosynthesis, is that the conversion of light energy into chemical energy, or we can say conversion of inorganic carbon into organic carbon, is known as photosynthesis, right? So here are some statements. Your first statement is, magnesium is an essential cofactor in the water oxidizing process. So if you see in the diagram, right, here is a photosystem 1 and photosystem 2, right? तो यहाँ पे क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि मैग्नीशियम जो है वो एक इसेंशियल कोफैक्टर है इन द वाटर ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस, बट दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो मैंगनीज होता है, ठीक है, वो एक इसेंशियल कोफैक्टर होता है वाटर ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस में. ठीक है, जो मैंगनीज है, ठीक है, दिस इज एन इसेंशियल कोफैक्टर. सो फ्रॉम हेयर, ठीक है, हमारा आंसर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है. तो फर्स्ट जो इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है, नॉट ट्रू, राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अ फोटोसिस्टम 1 इज प्रेजेंट इन नॉन स्टैक्ड स्ट्रोमा मेम्ब्रेन. ठीक है, नॉन स्टैक्ड स्ट्रोमा मेम्ब्रेन क्या होती है? ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, ये स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन्स है. ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जो आउटर साइड को है, ठीक है, मतलब एम्बेडेड नहीं है, जो बाहर की तरफ है, ठीक है, इनको नॉन स्टैक्ड कहते हैं. ठीक है, नॉन स्टैक्ड इनको कहते हैं. सो यहाँ पे जो होता है नॉर्मली, ठीक है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम होता है? तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एंड फोटो सिस्टम 2 इज लार्जली प्रेजेंट इन द स्टैक्ड ग्रेना. ठीक है, और जो स्टैक्ड ग्रेना हो गया, ठीक है, दिस रीजन इज स्टैक्ड ग्रेना. ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 2 हमें देखने को मिलता है. So this statement is also true and this is true. Next is photosynthetic oxygen evolving system in a in the is the only biochemical system which can oxidize water. ठीक है, this statement is also correct. जो फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जो इवॉल्व होती है सिस्टम में, वो एक ओनली बायोकेमिकल सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज करता है वाटर को. ठीक है, सो योर दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, और जो इनकरेक्ट यहाँ पे पूछी है, तो योर फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ नोड फैक्टर? ठीक है, नोड फैक्टर का केमिकल नेचर क्या होता है? सो जो नोड फैक्टर्स होते हैं वो मेनली जो नोड जीन्स होती हैं, ठीक है, वो कोड करते हैं नोड mRNA. ठीक है, उससे नोड प्रोटीन बनते हैं, और जो नोड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनका फर्दर रोल होता है नोडूल की फॉर्मेशन में, जो कि, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एज यू कैन सी हियर, ठीक है, दिस इज द रूट. ठीक है, यहाँ पे इस तरह के जो नोड्स होती है, नोडूल का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से रूट्स पे नोड्स बन जाती हैं. ठीक है, गांठे जैसे बन जाती है, जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे. तो इनके फॉर्मेशन में जो होता है वो नोड फैक्टर्स का रोल होता है. तो यहाँ पे जो केमिकल नेचर होता है नोड फैक्टर्स का, वो होता है लिपोकाइटिनस ओलिगोसैकेराइड. ठीक है, वो लिपोकाइटिनस ओलिगोसैकेराइड होते हैं इन देयर केमिकल नेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement regarding oxygen transport in the plant cell is not correct? ठीक है, प्लांट जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट सेल में, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, IAA, that means indolestic acid, is taken up by the cells in its protonated form by passive diffusion and anionic forms by the activity of the influx carrier. ठीक है, सो एज यू सी इन द डायग्राम, ठीक है, प्रोटोनेटिव फॉर्म क्या होती है? इस तरह से इफ वी सी, ठीक है, ये जो फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, इसको हम प्रोटोनेटेड फॉर्म कहते हैं. ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म. ऑलराइट, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रोटोनेटिव फॉर्म होती है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो एंटर करती है. बिल्कुल सही बात है, पैसिव डिफ्यूजन इसका हो रहा है. ठीक है,
एंड इन इनआयनिक फॉर्म इट बाय द एक्टिविटी ऑफ इनफ्लक्स कैरियर, ठीक है। और अगर ये एनायनिक फॉर्म है तो इसकी एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, इनफ्लक्स कैरियर के थ्रू होती है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे ऑक्स, यहाँ पे ये कैरियर है इसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 1NAA, ठीक है। जो NAA जो होता है वो एक सिंथेटिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, ठीक है। नेफ्थलीन एसिडिक एसिड बीइंग लिपोफिलिक, ठीक है, ये लिपोफिलिक इन नेचर होता है, एंटर द सेल मेनली बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज 2,4-D accumulates in the cell since it is taken up by the passive diffusion and not secreted by the efflux carrier, ठीक है। 2,4-D एंड AAG ये सारे की सारे जो है ऑक्सीजन की सिंथेटिक फॉर्म्स हैं। सो जो स्टेटमेंट है सी डेफिनेटली बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो 2,4-D होता है, ठीक है, इट इज नॉट सिक्रेटेड बाय दी, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ये भी जो इफ्लक्स कैरियर होता है ये इसको भी सिक्रेट आउट कर देता है। नेक्स्ट वन इज 2NA इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव एज ऑक्सीजन एंड डज नॉट एंटर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है या तो वो प्रोटोनेटेड या तो फिर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उस तरह जो Na2NAA वो भी एक बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज plants dissipate excess excitation energy as heat for the protection against photooxidation damage to photosynthetic apparatus and this mechanism is known as, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब जब कभी क्या होता है, जो जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक्सेसिव जो अगर हीट उन पे आ रही है, लाइट एनर्जी, ठीक है, अगर उन पे एक्सेसिव लाइट एनर्जी वहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो एक मैकेनिज्म जो है वो प्लांट में चलता है। वो क्या करता है, वो उस जो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है फ्रॉम द हीट, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है उसको। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, तो इस मैकेनिज्म को कहा जाता है नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग, ठीक है। मतलब जो फोटो होते हैं, लाइट होती है, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन करना, ठीक है, नॉन फोटो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने को कि एक मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज chilling resistance plant generally have membranes with high content of, ठीक है। जो चिलिंग रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, टेम्परेचर जहाँ पे लो होता है वहां पे जो प्लांट्स की मेम्ब्रेन है उनमें हाई अमाउंट ऑफ हमें क्या देखने को मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है, या फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमें मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर में होता है। बिकॉज ये कैसे होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड जो होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब जैसे आपका वैक्स हो गया, ठीक है। जैसे जो अगर मैं बात करती हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कि जमे हुए जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो घी हो गया, ठीक है, जो घी हो गया उसको भी हम इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड में लेते हैं, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो लिक्विड होते हैं, वो ऑयल्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, लो टेम्परेचर में क्या काम करेगा, ऑयल्स करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहां पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो काम करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं जो कि चिलिंग रेजिस्टेंस उनमें होती है वो किसके द्वारा होती है, दिस इज थ्रू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज इज प्रेफर्ड मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेशन बिकॉज, ठीक है, जो फोटो एसिमिलेशन होती है, ठीक है, सुक्रोज की, ठीक है, तो सुक्रोज को ही क्यों प्रेफर किया जाता है, मतलब जो उनका एज अ वो स्टोरेज, वो सुक्रोज जो एसिमिलेशन होती है मतलब उनको भेजना होता है जो एज एनर्जी, ठीक है, तो सुक्रोज को ही क्यों यूज किया जाता है। तो इसका क्या रीजन है, इज इट मोनोसेक्राइड इसलिए, no. Is it reducing sugar? No. It has lesser stability than non-reducing sugar? No. It has relatively high free energy of hydrolysis. Yes. जो सुक्रोज होता है उसके पास एक हाई
फ्री एनर्जी होती है ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसलिए जो है सुक्रोज को प्रेफर किया जाता है एज अ मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेशन, राइट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज during photorespiration the conversion of glycolate to the glyoxylate takes place in, ठीक है। जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें एक प्रोडक्ट बनता है ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है। किससे बनता है? ग्लाइकोलेट से बनता है। तो वो कौन से ऑर्गेनेल में बनता है? अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान से देखें, ठीक है, जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो ग्लाइऑक्सिलेट जो होता है वो एक्चुअली में बनता किसमें है? वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। बट जो ग्लाइऑक्सिलेट है वो क्लोरोप्लास्ट से ट्रांसफर हो जाता है किसमें? पेरोक्सिसोम में। और यहाँ पे जो ग्लाइऑक्सिलेट है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉरी, जो ग्लाइकोलेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनेल में ये कन्वर्जन इसका हो रहा है? इन द पेरोक्सिसोम, राइट। Next question is during ammonia assimilation in majority of legumes including soybeans, cowpeas, ठीक है, export of the nitrogen from nodule to the uninfected cells take place in which form, ठीक है। जब जो ड्यूरिंग जो अमोनिया जो एसिमिलेशन होता है मेजोरिटी ऑफ लेग्यूम्स में, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ द नाइट्रोजन होता है फ्रॉम द नोड्यूल टू अनइफेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में होता है? सो दिस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। जो यूरिक एसिड होता है वो इस फॉर्म में जो है वो जो क्या करता है वो एक्सपोर्ट होती है, राइट। नेक्स्ट, so next question is in salt tolerant plants excess salt is transported to vacuole by salt tolerant plants, for example your mangroves plant, ठीक है। जब उनमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो एक्सेस हो जाती है तो सॉल्ट को वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट करने का काम इनमें से किसका होता है? क्या ये सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर का होता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप्स का होता है, या ये सोडियम क्लोरीन इम्पोर्टर्स का होता है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन पी पासिस का होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एंटीपोटर दिख रहा है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन को बाहर लेके जा रहा है और सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, जो सॉल्ट है उनको क्या लेके जा रहा है? वैक्यूल्स के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्सेस सॉल्ट होता है उसको वैक्यूल्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ GNOM ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इज टू, ठीक है। जो आपका GNOM है, ठीक है, उसका रोल क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में? क्या ये डिटरमाइन करता है रेडियल पैटर्निंग को या एक्सियल पैटर्निंग को? ये इंश्योर करता है पोलराइजेशन ऑफ पिन फॉर्म्ड और ऑक्सिन फ्लक्स कैरियर्स को, या ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल रीजन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो GNOM जो है, ठीक है, उसका रोल क्या होता है? मेन रोल वो क्या करता है, जो आपकी पिन प्रोटीन्स होती है उसको रिसाइकलिंग का काम का किसका होता है? GNOM का, ठीक है। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो पिन प्रोटीन्स होती है उनको रिसाइकिल करना। तो इसका जो सी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच ऑल।